हाय एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं देवेश झा आरडी कैंपस के बिहाफ में आप लोगों के लिए आज बहुत अच्छा सा सेशन लाया हूं जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंधित प्रश्न में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस टॉपिक को मैं डिफरेंट दो पार्टों में मैंने डिवाइड किया है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 1। क्लास 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके टॉपिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों में आते हैं। मैं आज आपके लिए रीजनिंग में आने वाले क्वेश्चंस कुछ लेकर आया हूं। क्वेश्चंस को आगे बढ़ने से पहले मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बच्चे हमारे YouTube को चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो, ऐसे ही कंप्लीट सेशन मैं आपके सामने लाता रहूंगा। और जो बच्चे फंडामेंटल बेसिक टू एडवांस क्लासेस चाहते हैं वो हमारे आरडी कैंपस नंबर पे कॉल करके सारी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है। राम की उम्र उसके बेटे की उम्र से 4 गुनी है। 5 साल पहले राम की उम्र अपने बेटे की उम्र की 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलो इस क्वेश्चन को पहले बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे सेशंस मिलेंगे बट इस सेशन में मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा सभी बच्चों को बहुत नॉर्मल भाषा में, सामान्य भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूं। सबसे पहले हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास राम है और एक राम, मैं यहां क्लियर कर लेता हूं। हमारे पास 2 पर्सन होंगे, एक राम एंड हिज चाइल्ड और सन। 2 है, एक राम है और एक उसका पुत्र है। हमारे पास सवाल किया गया है राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। हमें ना राम की उम्र पता है ना उसके बेटे की। मैंने अभी माना राम के बेटे की उम्र है x। ऑब्वियस सी बात है राम की 4 गुनी है, राम का उम्र हो जाएगा 4x। राम की उम्र हो जाएगी 4x। सवाल है हमारे पास 5 साल पहले, t years before। 5 साल पहले अगर सन की उम्र अभी x होगी तो 5 साल पहले x - 5। सिमिलरली राम की उम्र 4x - 5। यह हमारे 5 साल पहले हो गई। अगर इसी को मैं कहता 10 साल पहले तो 4x - 10 x - 10। आगे पढ़ते हैं। 5 साल पहले राम की उम्र अपने बेटे की उम्र की 9 गुनी थी। मैं इसे एक इक्वेशन में फॉर्म करता हूं। इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन देखोगे। राम की उम्र अपने बेटे की उम्र की 9 गुनी थी, तो राम की उम्र जो 5 साल पहले होगी वो होगी 4x - 5 और ये होगी 9 टाइम्स 9x किसकी, तो अपने बेटे की 5 साल पहले की। ये हमारे पास इक्वेशन आया। फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। आंसर इज 4x - 5 और इधर आ गया हमारा 9x - 45। 9x - 45, 9 बचे 45। आंसर हमारा आ रहा है, मैं इधर करूंगा 5x = 40। 5x = 40। x का मान जो आ रहा है वो आ रहा है 8 वर्ष। ये क्या आया बच्चों, ये आया हमारा पुत्र का उम्र, क्योंकि मैंने x का मान क्या माना था, सन की उम्र मानी थी। हमसे सवाल पूछा गया है राम की वर्तमान आयु क्या होगी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए, क्योंकि राम की आयु है 4x, हम लोग आंसर करेंगे 4 × 8। राम का आंसर होगा 32 ईयर्स। 32 ईयर्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर है। अ मैन इज 3 times as old as his son. After 15 years, this person's age will be twice the age of his son. What is the present age of the person या son?
एक आदमी अपने बेटे की 3 गुना बड़ा है। चलिए इस क्वेश्चन को बड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 व्यक्ति हमारे पास, एक पर्सन है और एक उसका पुत्र है। अगेन मैं पुत्र की उम्र x मानूंगा क्योंकि उसकी उम्र जो है वो 3 गुनी है, सो व्यक्ति की उम्र हो जाएगी 3x। व्यक्ति की उम्र हो जाएगी 3x। कितने साल पहले बच्चों? तो 15 साल पहले। कितने साल पहले? 15 साल पहले। तो 15 साल पहले इसकी उम्र, अच्छा यहां पर 15 साल बाद कहा गया है, सो 15 साल बाद के लिए मैं x प्लस 15 लूंगा, सिमिलरली 3x प्लस 15 लूंगा। सो ये हमारी उम्र हो गई, उस व्यक्ति की उम्र 15 साल के बाद, उस लड़के की उम्र, उस बच्चे की उम्र 15 साल के बाद। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया है? 15 साल बाद उस व्यक्ति की उम्र, 15 साल के बाद उस व्यक्ति की उम्र कितने है बच्चों? तो 3x प्लस 15 है सर, 3x प्लस 15 है। और ये किसके बराबर हो जाएगी? देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन एक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। इस व्यक्ति की उम्र उसके बेटे की उम्र से कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो उस व्यक्ति की उम्र 15 साल के बाद 3x प्लस 15 है, जो कि 2 गुनी हो जाएगी। किसकी 2 गुनी हो जाएगी? उसके बेटे की। और बेटे की उम्र कितनी होगी? x प्लस 15। सो ये मैंने इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 15, सो 2x प्लस 30, सो x इक्वल टू 15, सो x इक्वल टू 15 ईयर्स। बड़ा छोटा सा सवाल था, मैंने 2 बेसिक्स क्वेश्चंस करवाए प्रॉब्लम ऑन बेस्ड पर। सो हमें पूछा क्या गया है? बेटे की वर्तमान आयु। बेटे की वर्तमान आयु कितनी होगी? 15 वर्ष होगी। सो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर बच्चों आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये वीडियो आप अपने फ्रेंड लिस्ट में शेयर जरूर से जरूर करो। सो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है देखते हैं। एक आदमी अपने बेटे की उम्र से 3 गुने से 3 साल अधिक है। चलो ठीक है। यदि 3 साल बाद उस व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहां पर अगेन एक व्यक्ति है, एक पर्सन है और एक उसका सन है, एक उसका बेटा है। मैं फिर से बेटे की उम्र x मानूंगा, उस व्यक्ति की आयु अभी 3 गुने से 3 साल अधिक है। 3 गुने से, जरा गौर करना, 3 साल अधिक भी है। सो ओनली 3x टाइम नहीं है ये, यहां पर 3x प्लस 3 है क्योंकि 3 साल ज्यादा है। सो 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा है। अगर मेरी उम्र 25 साल है तो मेरे पिता की उम्र 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा है, तो 3 टाइम्स 75 प्लस 3, सो आंसर इज ऑन दैट केस वहां पर 78 ईयर, 78 वर्ष हो जाएंगे। सिमिलरली अभी x का मान मुझे पता नहीं है, बोला गया है कि 3 साल बाद, कितने सालों बाद बच्चे? 3 साल बाद उस व्यक्ति की आयु, ऑब्वियस सी बात है 3 साल के बाद इस व्यक्ति की आयु कितनी रहेगी? 3x प्लस 3, सो मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं 6। 3x प्लस 3 वर्तमान आयु है उस व्यक्ति की, और 3 साल बाद 3x प्लस 3 हो जाएगी। सो कुल 3x प्लस 6 इक्वल टू, ये कितनी गुनी हो जाएगी? उस व्यक्ति की आयु उसकी बेटी की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। चलिए 2 गुने से कितने सालों के बाद? 3x प्लस 3, क्योंकि आपको मालूम है वर्तमान आयु x है, तो 3 साल के बाद ये होगा x प्लस 3। सो 2 गुने से उस व्यक्ति की आयु, उस बेटे की आयु 10 वर्ष अधिक है। वर्ड मास रूल फॉलो करेगा। वर्ड मास रूल फॉलो करते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 3x प्लस 6 एंड अगेन 2x प्लस 16,
2x प्लस 16, सो आंसर हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 ईयर्स। ये हमारा क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों? ये निकला हमारा उस लड़के की उम्र, उसके बेटे की उम्र। हमसे पूछा क्या गया है? पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। व्हाट इज द करेंट एज ऑफ हिज सन? सो आंसर इज 10 ईयर्स। आई होप मजा आ रहा होगा इस सेशन में और सभी को ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रेशियो बेस्ड से समझते हैं हम। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात। आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि अनुपात न्यूनतम मान होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता किसी का। अगर मैं कहता हूं मेरे और मेरे फ्रेंड के वर्तमान आयु का, मेरे और मेरे मित्र के वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, तो यहां पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरी उम्र 9 है और उसकी उम्र 10 साल है। ये एक कांस्टेंट के साथ कैरी करेगा जो कि न्यूनतम मान होगा। तो यहां पर राम और श्याम, राम एंड श्याम 2 पर्सन हैं, उनके वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। कितना है बच्चों? 9:10 है। 4 साल बाद, कितने साल बाद? 4 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 11:12। सो 9:10 अभी है क्योंकि एक कांस्टेंट कैरी करेगा, प्लस 4 साल के बाद दोनों की उम्र का अनुपात 11:12 हो जाएगा। सो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकता हूं। चलो देखते हैं। 12 9 जा आपके हो जाएंगे 108। 108 के 12 4 जा 48, बच्चों 48, 110 के प्लस 44। सो यहां पर हम लोग आंसर करते हैं। आप देख सकते हो अगर ये इधर चले जाएगा तो 2k इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2k इक्वल टू 4। सो k का मान जो आएगा वो आएगा 2। k का मान जो आएगा वो आएगा 2। अब अगर k का मान 2 आ रहा है तो आप देख सकते हो हमें पूछा गया है राम की वर्तमान आयु, क्योंकि राम का वर्तमान आयु 9k है। सो 9 into 2 आंसर इज 18 ईयर्स। 18 वर्ष उम्र होगी किसकी? तो राम की वर्तमान आयु होगी। आई होप सभी बच्चों को बड़ा मजा आ रहा होगा इस सेशन में। सो यहाँ तक आप लोगों को अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसके लिए मैं नेक्स्ट सेशन भी लाऊंगा जिसमें कि और इससे टफ क्वेश्चंस में लाऊंगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पर, आयु संबंधित प्रश्न पर। चलो अगर इस क्वेश्चन को आप कर ले रहे हो तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक और आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी तरीके का एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं फिर से लेकर आया हूं। सीता और गीता की आयु का अनुपात 9:16 है। किसकी है बच्चों? सीता और गीता की आयु का अनुपात कितना है? तो 9:16 है। अगेन आपको पता है ना सीता की उम्र 9 है और ना गीता की उम्र 16 है। इसके साथ एक k कांस्टेंट कैरी होगा और साथ ही साथ 10 साल बाद, कितने साल बाद? 10 साल बाद, तो +10 ये कितना हो जा रहा है? 2:3 हो जा रहा है। तो पूछा गया है कि उन दोनों के उम्र का अंतर क्या है, उन दोनों के उम्र का अंतराल क्या है, अंतर क्या है। चलो देखते हैं। 9 27 के प्लस 30, 16 दूनी 32 के प्लस 20। अगेन मैं अगर इधर करूंगा तो वो हो जाएगा 5k इक्वल टू 10। 5k इक्वल टू 10। सो k का मान जो आएगा अगेन हमारे पास आएगा 2। k का मान क्या आ रहा है? 2। हमसे क्या पूछा गया है? सीता और गीता के उम्र का अंतराल। सो चलो फटाफट निकालते हैं। सीता की उम्र 9 गुना 2 तो 18 साल, 9 दूनी 18। साथ साथ अगर मैं
इसकी उम्र निकालता हूं तो 32 ईयर्स, ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पूछा गया है कि इनकी उम्र क्या है, पूछा गया है इनकी उम्र का अंतर क्या है। तो सीता और गीता, राम, सीता और गीता, सीता और गीता की उम्र का अंतराल जो होगा वो होगा 32 माइनस 18, 32 माइनस 18। यहां से आप इन दोनों के उम्र का अंतराल निकाल सकते हो, जो होगा आपका 14 years is the right answer। 14 year is the right answer। तो ये हमारा आ गया बेसिक सेशन क्लास, जो कि आयु संबंधित प्रश्न पर थे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पर था। नेक्स्ट आप देख सकते हो, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जिन बच्चों ने अगेन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अगेन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशंस आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही।